इनकी जो जेंडर ट्रबल जो है बुक है उसमें इन्होंने आर्ग्यूज इट बायोलॉजिकल। अच्छा मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि कल हमने जूडिथ बटलर की थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी थ्योरी थी जो पर्सनालिटी, कल पढ़ी, कौन सी परफॉर्मेटिविटी, कल पढ़ी थी? परफॉर्म्स सही जा रहे हैं, परफॉर्मेटिविटी, परफॉर्मेटिविटी, परफॉर्मेंस से हाँ जी, रिलेटेड जूडिथ जी बटलर की। जी हाँ जी, जी। परफॉर्मेंस। तो अच्छा यही यहाँ भी बात करती है, आर्ग्यू दैट बायोलॉजिकल सेक्सेस आर एज सोशली कंस्ट्रक्टेड एज जेंडर, के जो बायोलॉजिकल सेक्सेस हैं दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एज जेंडर, हमने उनको वो बेसिकली वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। जेंडर ये तो यानी ऐसे कि ही। अगेन बार बार वही बात हम करते आ रहे हैं कि हमने सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटीज और ये वो सारा भी आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो बेसिकली 1991 में जो उन्होंने जेंडर ट्रबल की बुक लिखी थी ना, तो इसमें इन्होंने एलैबोरेट कर दिया था ये क्या हम इसमें बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और बताती चलूं कि जो जो क्वेयर थ्योरी है ना, अभी स्टिल मतलब किसी ने इस चीज को, मैं कह रही थी कि वो वीडियो वीडियो मंगा लेना, व्हाट्सएप करते ना मुझे, मैं इसलिए कॉल कर रही थी। अच्छा तो यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं कि जो क्वेयर थ्योरी है ना, इसकी डोमेन जो है ना वो बहुत वास्ट है। इन्होंने कभी भी किसी भी जितने भी जो ये जो रहे हैं ना, जो एसोसिएट ऑथर्स रहे हैं, ठीक है, इनमें से किसी ने भी या जो भी इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के, इन्होंने ना किसी ने इस चीज को अभी तक कवर ही नहीं किया इसकी कि मतलब आप क्वेयर थ्योरी के अंदर किस चीज को इंक्लूड करते हैं, यानी कि क्वेयर थ्योरी टू बी स्पेसिफिकली किसकी बात करती है। इन्होंने कहा कि हमने जान, ये लोग कहते हैं जूडिथ बटलर या इस तरह के जितने भी और ऑथर जो इनके इसके प्रोपोनेंट्स हैं, वो ये बात करते हैं कि हमने इसको खुद ही ओपन रखा हुआ है, यानी कि कोई भी ऑड कॉन्सेप्ट होगा ना, कोई भी ऑड कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट होगा ना, इसके अंदर लाई कर देगा, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी है। तो हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ एलजीबीटी क्यू की बात करेगा, ठीक है, यानी कि लेस्बियन गे कम्युनिटी की बात करेगा, ये सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा कोई भी अगर जो है कोई स्ट्रेंज या ऑड कॉन्सेप्ट होगा ना, तो वो क्वेयर होगा, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे जाए, अगर ये कोई पूछता है ना कि क्या सिर्फ एलजीबीटी कम्युनिटी इसके अंदर लाई करती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई उससे हट के कोई भी एक ऑड कॉन्सेप्ट या आगे अभी तक अगर नहीं भी आया है और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर अराइज होता है, तो वो भी आपके स्क्वायर थ्योरी के अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले ये एलबीजीटी क्यू था, ठीक है, यहां तक था। अब इसमें ए भी डाल दिया, ए सेक्सुअल भी आ गया इसके अंदर। अब हम देखते हैं कहीं आपको नजर आएगा एलजीबीटी क्यू एक्स भी नजर आएगा, और भी कहीं एलजीबीटी क्यू के आगे वो जो छोटा सा स्टार है ना, तो वो भी नजर आएगा। यानी कि जितने थोड़े और या इस तरह के किस्म के जो कॉन्सेप्ट है ना जो एमर्ज होंगे, तो वो सारा जो है ना क्वेयर जो है, ये क्वेयर थ्योरी जो है ना उसको ऑक्युपाई करेगी। अच्छा, और इसमें फिर ये जो इसके मेन ऑथर इसके साथ एसोसिएटेड है, मैंने इसलिए लिख दिया कोई बुक का नाम आ जाए या कुछ इस तरह से, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि एमी पॉल्स्की राइटर, ये राइट्स एलजीबीटीक्यू फ्रेंडली नॉवेल्स, ठीक है, फ्रेंडली नॉवेल्स इसके लिखे हुए हैं। माइकल फॉकल्ट है, बुक्स ऑफ एक्सप्लेनिंग सेक्सुअलिटीज एंड देयर हिस्ट्री। जेम्स डॉसन है, ऑन ओपनली गे ऑथर, ये खुद भी गे हैं, ठीक है। राइट एडवाइस बुक अबाउट बीइंग अ गे एंड माइकल वार्नर व्यू पॉइंट्स ऑन द गे राइट्स। तो ये सारे जो है ना किताबें हैं इनकी, और कोई पूछ ले ये इससे जो ज्यादा मेजर जो बिल्कुल ऊपर वाले ऑथर्स है ना, मैंने वो उठा के यहाँ पे डाल दिए हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इसलिए, क्योंकि ये बहुत डीप है, मैंने इसको कोशिश किया है कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकूं, क्योंकि ना दिमाग घूम जाता है इसको पढ़ते हुए, इतने कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिक्स होते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती भी है, इसको समझना थोड़ा सा ना ग्रास्प करना थोड़ा इसको मुश्किल है। मैम अच्छा आगे जी, आप इनको जाके गे और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे या नहीं? हाँ हाँ मैं बताऊंगी आपको, चलो ठीक बताऊंगी मैं आपको, है। ये आपको क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें बहुत टर्मिनोलॉजीज है, मैंने मेजर वाली निकाली है, और किसी को मजीद पढ़नी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सेंड भी कर दूंगी। अच्छा दूसरी बात ये मैडम, कुछ टर्म्स अगर छोड़नी पड़ी ना, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, हमें सेंड कर दीजिएगा, हम इंडिविजुअली उसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेयर थ्योरी रिजेक्ट्स कन्वेंशनल कहते हैं नॉर्मल आइडियाज को, कन्वेंशन कहते हैं जो आपके आइडियाज ऐसे हैं जो नॉर्मलाइज हुए हुए। क्वेयर थ्योरी रिजेक्ट्स कन्वेंशनल और मेन स्ट्रीम बिहेवियर। मेन स्ट्रीम बिहेवियर क्या है? लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, ठीक है। सिर्फ दो जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल, तो ये हमारे मेन स्ट्रीम बिहेवियर है। कन्वेंशनल
नॉर्मलाइज जो आइडिया हुए पड़े, अगेन लड़की कुकिंग करेगी, लड़का बाहर के काम करेगा। तो क्वेयर थ्योरी जो है ना आपकी इन चीजों को रिजेक्ट करती है, इंक्लूडिंग सेक्सुअल आइडेंटिटी, जो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है मेल एंड फीमेल, बट ऑल्सो अ रेंज ऑफ आइडेंटिटीज। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी और रेंज ऑफ आइडेंटिटी जो कि इंक्लूड करता है रेस, डिसेबिलिटी एंड जेंडर, जो कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में उनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, गोरे हैं तो इनका हायर रैंक है, और अगर काले हैं तो बेचारे ये दबके रहेंगे। माइनॉरिटीज, ठीक है, जेंडराइज, जो जेंडर की बेस पे आप उनको वो डिस्टिंग कर देते हैं मेल एंड फीमेल के। तो क्वेयर थ्योरी जो है ना इन तमाम चीजों को रिजेक्ट करती है। वो इनके साथ वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इक्वेलिटी हर जगह, ये कोई चीज नहीं होती है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, कोई मेन स्ट्रीम बिहेवियर नहीं होता है। इट रिजेक्ट्स द एसेंशियलिस्ट नेचर ऑफ थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड ऑन ए बाइनरी ऑपोजिशंस। वो सारी उन थ्योरीज को, नेचर की उन तमाम चीजों को रिजेक्ट करता है जो बाइनरी में, बाइनरी का लफ्ज आएगा, बाइनरी जेंडर बाइनरी या बाइनरी ऑपोजिशन, तो मेल और फीमेल की बात आएगी। यानी कि जहां पे भी जो दो चीजों में उनको जो है ना आप वो कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो वहां पर बेसिकली आप ये आपकी जो जेंडर जो है ना, ये क्वेयर जो है ये इसको नहीं मानेगा, चाहे वो मेल फीमेल है, गे स्ट्रेट, एंड आर्ग्यूज देयर इज अनदर स्पेस आउटसाइड व्हिच इज अ क्वेयर। वो कहता है कि इन सब से भी बाहर, मेल एंड फीमेल से की भी बाहर की दुनिया है जिसको हम आप क्वेयर कहते हैं, और उसमें बहुत सी और आइडेंटिटीज हैं, मजीद आइडेंटिटीज हैं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इस तरह के आइडियाज को उन्होंने नॉर्मलाइज किया। अब एक मेल और फीमेल, नेचुरल आइडियाज मेल और फीमेल के, एक मेल और एक फीमेल है, जो दोनों में लाई नहीं करता वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इन आइडियाज को क्वेयर जो है ना वो नॉर्मलाइज करता है कि ये थ्योरी ऑड है, इसके कॉन्सेप्ट भी इसी तरह के थोड़े स्ट्रेंज और अजीबोगरीब से ही हैं। तो मैं आई होप समझ लग जाएगी, मैं इसको जितना मुझसे बताया जा रहा है मैं बता रही हूँ, बाकी मैं आप पढ़ने के लिए मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, दिख रहा है, नजर आ रही है स्लाइड? मैडम थोड़ी सी और क्लियर कर दें। लैपटॉप पे इससे तो और क्लियर है, ज्यादा वो असल में मोबाइल की स्क्रीन छोटी है ना, इसलिए क्लियर नहीं हो रही होगी। आप अब दिख रहा है कुछ? ठीक है जी, अब ठीक मोबाइल है तो मैं मैडम, बड़ा नहीं कर ठीक हो गया। सकती स्क्रीन में बड़ी नहीं कर नहीं, सकती थी, ओके मैंने कर दी। जी, अच्छा जी, ओके हो गया मैडम, नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब ये जो है ना आइडेंटिटीज हैं, ये वाली जो दो आइडेंटिटीज हैं, सबसे पहले जो एट बर्थ के टाइम पे होती हैं वो मेल एंड फीमेल है। कल मैंने दो साइंस भी आपको बताए थे, ये फीमेल का साइन और ये मेल का साइन है। ठीक है, अब इसमें ये आप इसके ब्रैकेट्स के अंदर इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मेल वो होगा जो मतलब आप उनको उसको डेजिग्नेट कर देंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ कि ये आप एक सर्टिफाई कर देते हैं कि ये मेल और एक ये फीमेल है। ये जो बर्थ, जो एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो आइडेंटिटी उनकी डिस्क्राइब होती है वो है। फिर करंट जेंडर आइडेंटिटी जो आपको अब इस वक्त जो आपको दिखने में आएंगी वो मेल है, फीमेल, मेल टू फीमेल है, फिर फीमेल टू मेल। ये एमटीएफ इनकी शॉर्ट फॉर्म है, जहां एमटीएफ लिखा है इसका मतलब है मेल टू फीमेल, फिर फीमेल टू मेल, और फिर अदर जेंडर, बहुत से और दूसरे जेंडर है। फिर उन्होंने बता दिया कि नॉन ट्रांसजेंडर मेल, अब ये मैं अंदर पता है, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि वो मेल बर्थ, बाय बर्थ वो जो है वो मेल होगा। ठीक है, और मेल जेंडर, उसकी आइडेंटिटी भी मेल जेंडर की होगी, तो नॉन ट्रांसजेंडर मेल होगा, वो ट्रांसजेंडर नहीं होगा, वो नॉन ट्रांसजेंडर है, वो बिल्कुल ठीक है, वो मेल है। इसी तरह से फीमेल है। फिर अगर वो यहां से ऐसे कंपेयर करना है आपने इसको, यहां से ऐसे, फीमेल है, करंट आइडेंटिटी उसकी क्या है, फीमेल। ठीक है, बाय बर्थ क्या था, वो मेल। क्रॉस सेक्स आइडेंटिफाइड ट्रांसजेंडर फीमेल, तो वो ट्रांसजेंडर फीमेल है, बाय बर्थ वो मेल था, बाय बर्थ वो मेल था। ठीक है, लेकिन ट्रांसजेंडर फीमेल, मैंने बताया था कि वो ट्रांस का कल मैंने मतलब बताया था कि प्रोसेस है, पहले वो मेल था और उसके बाद वो फीमेल हो गया, मेल था और फीमेल हो गया। ये देखिए, ये मेल वाले बॉक्स है, ये फीमेल वाले बॉक्स है, और ये आपकी करंट आइडेंटिटीज है, और जो मेल और ये फीमेल ये बाय बर्थ है। ठीक है, तो ये आपका ये बाय बर्थ मेल था, और फिर क्या हुआ, ये ट्रांसजेंडर फीमेल हो गई विद टाइम। और सेम इज द केस ओवर हियर कि एट द बर्थ शी वाज फीमेल, एंड विद द टाइम ये देखिए, ये इसकी करंट आइडेंटिटी फीमेल है, तो ये क्या, नॉन ट्रांसजेंडर फीमेल हो गई, कि ये फीमेल थी, बाय बर्थ भी फीमेल थी और बाद में भी फीमेल ही रही, तो ये नॉन ट्रांसजेंडर है, यानी कि एक नॉर्मल फीमेल है ये देखिए नॉर्मल का साइन। समझा पा रही हूँ या नहीं, या कोई थोड़ी और कोई नहीं, और बिल्कुल तरीका लगाऊं समझाने? बिल्कुल क्लियर हो रहा है।
देखिए आप साइन देखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, ये एक नॉर्मल फीमेल का साइन है और ये एक नॉर्मल मेल का साइन है। अगर वो बाय बर्थ भी मेल था और बाद में भी मेल ही रहा तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये बाय बर्थ फीमेल थी और बाद में भी फीमेल रही तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा कि जो मेल बाय बर्थ था, यहाँ बाय बर्थ तो मेल था और बाद में फीमेल हो गई, तो इसको आप कहेंगे ट्रांसजेंडर फीमेल। अब ये बाय बर्थ तो फीमेल थी और बाद में मेल हो गई, तो इसको आप कह देंगे ट्रांसजेंडर मेल। बाद वाली आइडेंटिटी डोमिनेट करेगी, बाद में मेल हुए ना तो ट्रांसजेंडर मेल हो गए। ट्रांसजेंडर, ट्रांस हुआ है इनमें, पहले फीमेल थे बाद में ट्रांस हुआ है तो ये मेल हो गए, जी ट्रांस ठीक है। होके जो बाद में लफ्ज बनना है उसका मतलब वो बन गया है, ट्रांस के बाद जो लफ्ज वो बन रहा उसकी है वो बना है। आइडेंटिटी होगी, वो उसकी, हाँ जी वो आइडेंटिटी होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये अगेन बाय बर्थ मेल था, ठीक है, और एमटीएफ जेंडर आइडेंटिफाइड, फिर बाद में मेल टू फीमेल हो गया, वो मेल भी है वो फीमेल भी है, मतलब वेरी कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको क्या बताऊं इसमें, ये ना मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगी, इधर से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लें कि क्या बन जाएगा और क्या नहीं बनेगा। ये देखिए आगे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, वो मेल भी है वो फीमेल भी है और वो तीसरी भी होती है। सॉरी से मैडम, ये ना आप जितना जितना मर्जी आप हमें ना कंपेयर करके बता दें, ये हमें समझ नहीं आएगी। आप हमें ये दे दें असाइनमेंट के तौर पर, हम इसको खुद क्रॉस सेक्शनल टेबल की तरह इसको ना एलेबोरेट करके ना तो खुद इसको हम करेंगे। मैंने असल में वीडियो देखी थी, मैं चाह रही थी मैं आप लोगों को कोई वीडियो भेज दूं, कोई ढंग की, कोई सही से जिसमें समझ लग जाए, लेकिन यकीन करें मुझे कोई सूटेबल वीडियो नहीं मिली कि मैं जो भेज सकती हूँ और आपको ये आइडिया समझ लग जाता। मैं ये पिक्चर भेजने वाली थी ग्रुप में, फिर मुझे लगा कि ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या मैंने भेज दिया, ऊपर से वर्डिंग ऐसी थी, मैंने कहा कोई और इंप्रेशन ना जाए, नहीं, मैंने आपने इसलिए। आपने आपने हमें कंपेयर करने का बता दिया ना, दैट इनफ, बेहतर हाँ है इतना, चलें ठीक हो बाकी गया, हम खुद मेरे कर लिए लेंगे। आसानी कर दी है। चलें थैंक यू जी। अच्छा जी आगे मूव करते हैं। अच्छा ये जी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपने जरा ध्यान से सुननी है, समझनी है, और अगर समझ नहीं लगे तो खुद गूगल कर लीजिएगा। मैं इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगी, जितना मैं समझा सकूंगी मैं उतना समझा दूंगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं लगे तो प्लीज आप गूगल कर लीजिएगा। नो इशू मैम, थैंक यू। मैडम मेरा ख्याल है इसको भी आगे ले आए जरा, इसको भी छोड़ दें। वैसे ना मैंने बड़ी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन डाली है कि आपको मैं सिर्फ आपको ये सोशल ओरिएंटेशन के बारे में बता देती हूँ, फिर ये टर्मिनोलॉजीज की मैंने बहुत सिंप्लीफाइड एक एक लाइन लिखी है, आपको समझ लग जाएगी, इसको बोलने की भी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने इंतहाई शॉर्ट वाली जी उठाई ठीक है, है। ठीक है। मैं आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन समझा देती हूँ कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। How a person characterizes their sexuality, there are three distinct components of sexual orientation जो रैन वेटसन ने दिए थे। इट्स कॉम्प्रोमाइज ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि उसकी आइडेंटिटी क्या, उसने तीन उस पे उसको डिवाइड कर दिया सेक्सुअली, उसको आप किस तरह से देखते हो। अच्छा एक मेरी बात मैं आपको बता दूं, आप प्लीज अपने जहन में भी रखिएगा, हम ये हमारी कंडीशनिंग थोड़ी ऐसी हुई होती है, हम लोगों की भी गलती नहीं है, असल में हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा स्टीरियोटाइप है कि हम जो वर्ड सेक्स है ना इसको हम बहुत गलत वे में कंसिडर करते हैं। जिस तरह का आपका वर्ड एक जेंडर है ना, इसी तरह से ये एक वर्ड है सेक्स, इसका कोई गलत मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपका जो बायोलॉजिकली आप डिस्टिंक्ट होते हैं, सिर्फ आप उसको एक नाम देखते हैं सेक्स, और जिस तरह से आप एक सोशली कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर का नाम देते हैं। तो प्लीज इस वर्ड को किसी गलत कैनोटेशन, इसको कोई गलत कैनोटेशन ना दिया करें, ये एक कॉमन वर्ड है और इसको एक उसी तरह से आप इस्तेमाल करें, इसका कोई गलत मतलब नहीं होता। जिस तरह एक जेंडर एक लफ्ज है, ये भी इसी तरह से एक वर्ड है। ये हमारी सोसाइटल, ये एक हमारा एक नॉर्म बन चुका हुआ है, एक हमने इसको बना लिया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हुए भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं। ये एक नॉर्मल आइडिया, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, तो इसलिए आप इसको उसी तरह से लिया करें। अच्छा इट इज इट्स कॉम्प्रोमाइज ऑफ आइडेंटिटी, इट्स कंप्राइज ऑफ आइडेंटिटी, कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, लड़का लड़की गे जो भी है। बिहेवियर उसका क्या है, तीन चीजों पे उसकी ओरिएंटेशन तीन चीजों पे डेवलप होगी, ठीक है। एक उसका बिहेवियर, एक उसकी आइडेंटिटी, और तीसरा वो उसको अट्रैक्शन किस जेंडर से फील होती है, मेल से होती है, फीमेल से होती है, किस तीसरे से होती है। तो इन तीन चीजों के ऊपर उसकी ओरिएंटेशन डेवलप हो जाएगी कि वो इन सब में से किस कैटेगरी में लाया करता है, जो यहाँ मैंने एरोमेटिक, एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जो भी लिखा, तो इनमें से वो किस पे लाई करता है, इन तीन चीजों पे वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। प्लीज आप ये पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जेंडर आइडेंटिटी पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत दफा, हाउ यू फील एंड एक्सप्रेस योर जेंडर which does not need to align with the sex you are assigned to birth, यानी कि अगर आप जेंडर आइडेंटिटी वही है, अगर आप सेक्सुअल बायसेक्स जो है, आप मेल या फीमेल हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी भी लड़का लड़की होगी, आप तीसरा चौथा जेंडर, वही हम जेंडर आइडेंटिटी अब तक
घीस चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा। जेंडर रोल भी हम पहले पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जो आप असाइन आपको किया जाता है। जेंडर एक्सप्रेशन, हाउ वी एक्सप्रेस आवर जेंडर आइडेंटिटी, इट कैन रेफर टू आवर हेयर, द क्लॉथ वी वियर, द वे वी स्पीक। जेंडर एक्सप्रेशन, मैं लड़की हूँ लेकिन मैं अपने बाल छोटे रखती हूँ और मैं अगर लड़कों की तरह जीन्स शर्ट पहनती हूँ तो ये मेरा जेंडर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, लड़के हैं अगर वो अपने आप के अपने लंबे बाल रख लेते हैं, बाल डाई करा लेते हैं और मतलब बिल्कुल क्लीन शेव करा के और इस तरह से फिरते हैं तो उनका जेंडर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो उसमें मैम जरूरी उसका नहीं है कि नॉर्मल आप जो लड़के हैं एक्सप्रेशन तो है वो भी जेंडर एक्सप्रेशन ही ना ना होगा। ना ना, नॉर्मल नहीं ना, नॉर्मल एक्सप्रेशन, लड़के का नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है, छोटे बाल, और लड़की का नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है, लंबे बाल और कमीज सलवार। नॉर्मल लड़की की एक्सप्रेशन ये है ना, मैं अपने बाल छोटे करा लूं, मैं अपने बाल छोटे करा लूं और मैं जीन शर्ट पहन के फिरूं, तो ये मेरा नॉर्मल एक्सप्रेशन तो नहीं है ना, ये मेरा जेंडर एक्सप्रेशन है। वैसे तो मैं लड़की हूँ, मेरे लिए तो ये होना चाहिए था कि मैं कमीज सलवार पहनूं, जो मेरा जो कल्चरल एक वो सेट है मेरे लिए कंस्ट्रक्टेड है, मैं वो चीजें करूं। तो यार देखिए ना, जेंडर जब लफ्ज आ गया फिर तो आपका वो नॉर्मल वाला तो सीन ही खत्म हो जाता ना, जहां पे वर्ड जेंडर आ गया फिर तो वो सोशली सब कुछ बाय बर्थ जो आप हैं वो उससे तो लिंक ही नहीं करता वो। नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक मेल है, हम्म तो उसको वो बाजार जा रहा है सामान लेने के लिए, और बाकी जो काम कर रहा है जो मेल से एसोसिएट की जाते हैं, तो जो ये काम वो कर रहा होगा हम उनको भी जेंडर एक्सप्रेशन ही कहेंगे। काम करने पे नहीं बात हो रही, एक्सप्रेशन पे बात, एक्सप्रेशन आप यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करता है, दिखाता कैसे, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। एक्सप्रेस करना, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, कैसे अपना आप किस तरह से वो बात करता है, किस किस वे में उसको, ये अब एक्सप्रेशन की बात हो रही है ना, अभी हम काम पे तो जा ही नहीं रहे हैं ना। अपने आप को एक्सप्रेस, अपने आप को दिखाता कैसे है वो दुनिया को। अगर वो लड़का है लेकिन उसको अपने आप को लड़कियों की तरह दिखाना अच्छा लगता है, पिंक कलर की शर्ट पहनना उसको अच्छा लगता है, तो ये उसका जेंडर एक्सप्रेशन है, नॉर्मल को जिससे हम वो नहीं अपने आप को कहेंगे। प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया, ओके हाँ ओके। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था अगर वो नॉर्मल बिहेव ही कर रहा है जो उसका हाँ मेल हाँ, है, तो तो भी हम हाँ, तो उसमें वो भी जेंडर फिर भी ठीक एक्सप्रेशन है ही वो भी, होगा ना। हाँ हाँ, वो भी जेंडर एक्सप्रेशन ही होगा, वो भी जेंडर एक्सप्रेशन। नॉर्मल भी अगर वो लड़का है और लड़कों की तरह बिहेव कर रहा है वो भी उसका जेंडर एक्सप्रेशन ही है। जेंडर ये तो नहीं कहता कि हम, जेंडर जेंडर तो ये बात ही नहीं करता कि वो मेल और फीमेल की बात नहीं करा। जो बाइसेक्स उसको अनाउंस है, जो सर्टिफाइड है, जेंडर तो उनको भी ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जो बाइसेक्स आपको अलाउ है, वो आपको वो जेंडर को नहीं ऑक्यूपाई करता। यानी कि मेल बाय बर्थ आप मेल एंड फीमेल है ना, तो जो आप बाय बर्थ हो, जेंडर जो है ना उसके अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन जेंडर के अंदर सारे घुस सकते हैं, जेंडर मेल को भी लेता है, फीमेल को भी लेता है, तीसरे को भी, चौथे, हर किसी को जेंडर अपने अंदर डालता है, सबको वो है ना उसको जगह देता है ये। अच्छा जी, अच्छा आगे बात है प्रोनाउंस प्रोनाउंस की। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन often to refer to a person without using their name। अच्छा फिर पता है अब ये भी थोड़ा सा ट्रेंड चल गया है कि कोई अपने आप को कोई, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ड ही इस्तेमाल होता है लड़कों के लिए, शी हम कहते हैं लड़कियों के लिए, ही हिम भी हम लड़का और लड़की, देखिए हमारे इस दे हम लोगों ने ये सारे वर्ड जो है ना लड़का और लड़की के लिए निकाले हुए हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो बेसिकली अब हमने जो है ना अब क्या करना शुरू कर दिया, अगर कोई किसी को अपने आप को इनमें ये नहीं कहलाना चाहता ना, अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन ऑफन टू रेफर टू ए पर्सन विदाउट यूजिंग देयर नेम, उनके नाम। अब देखिए अगर मैं कहूँ आयशा तो सबको पता है ये लड़की का नाम है, अगर मैं कहूँ असद तो सबको पता है ये लड़कों का नाम है। ठीक है, और अगर कोई किसी के घर वालों ने उसका नाम आयशा रख दिया है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो मेल करता है, तो वो अपने आप को आयशा कहलाना पसंद नहीं करेगा। तो वो ये कभी भी नहीं, हमारे यहाँ तो इतनी लिबर्टी नहीं है ना, तो बाहर के मुमालिक में इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इस पे वो किया जाता है कि वो कहता है कि मैं जब ही शी हूं ही नहीं तो मुझे अब रेफर क्यों कर रहे हैं, जब मैं ना लड़का हूं मैं लड़की हूं, तो अब मुझे ही करके ही इज डूइंग दिस या शी इज डूइंग दिस अब क्यों कर रहे हैं, मेरे लिए कोई तीसरा लफ्ज निकाले, मैं जब इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता तो आप मुझे नामों से क्यों बुलाते हैं, या मेरे साथ ऐसा प्रोनाउन क्यों लगा रहे हैं जिसमें मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। तो ये वाला प्रोनाउन का यहाँ पे ये चक्कर है। और नियो प्रोनाउन फिर हमने निकाले वर्ड क्रिएटेड टू बी यूज्ड एज प्रोनाउंस बट विच आर जेंडर न्यूट्रल, तो हमने ऐसे प्रोनाउन निकाल लिए जो कि जेंडर न्यूट्रल है। यू कैन रीड अ लिस्ट ऑफ न्यू, ये आप इस पे क्लिक करेंगे ना जब अपने मोबाइल पे, तो आपके पास वो पूरी प्रोनाउन न्यू प्रोनाउंस की लिस्ट खुल जाएगी जो आप इन डिफरेंट जेंडर के लिए जो है ना वो आप यूज करेंगे। सिर्फ आपने इस पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, जी मैम, ओके। अच्छा जी, ये भी मैंने एक एक लाइन में लिखा हुआ है,
समझाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज नहीं आएगी समझ तो मैं फिर बता दूंगी। वैसे तो ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जेंडर डिस्फोरिया। ये साइकोलॉजिकल, आपकी जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगी ना, यानी कि बजाहिर तो आप लेट्स सपोज मेल हैं या बजाहिर फीमेल हैं, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो साइकोलॉजी है ना आपकी, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे आप उसके ऑपोजिट है। अगर मैं बजाहिर लड़की हूँ तो साइकोलॉजिकल मुझे जो चीजें अच्छी लग रही हैं तो वो मुझे मेल रिलेटेड चीजें अच्छी लग रही है, यानी कि मतलब जो चीजें लड़के पसंद करते हैं ना मुझे वो चीजें अच्छी लग रही है, बजाहिर में लड़की हूँ। तो ये आपकी जो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना, मेंटल और फिजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपका ये डिस्फोरिया होता है। ठीक है, सिस जेंडर ये पढ़ लीजिएगा, ये मैंने इंतहाई शॉर्ट शॉर्ट निकाल के लिखी है यहाँ पे, ताकि आपको जो है ना एम्बिग्युइटी कोई भी ना रह जाए यहाँ पे, तो मैंने इसलिए पहले खुद ही शॉर्ट करके निकाल दिए हैं। आपको ना मुझे यकीन है पढ़ते ही समझ लग जाएगी आपको। मैंने थोड़ा कंफ्यूजन का लेवल खुद ही हटा दिया ताकि जो है ना मुझे डीप ना जाना पड़े। जेंडर फ्लूइड, फ्लूइड कहते हैं कि जो आइडियाज चेंज होते रहे, बहते हुए आइडियाज, फ्लूइड बहता है ना पानी, फ्लूइड उसको कहते हैं ना जो थोड़ा आपका एक लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो नॉट आइडेंटिफाइंग विद सिंगल फिक्स जेंडर, कोई एक या फिक्स जेंडर नहीं होता। अ पर्सन हु जेंडर आइडेंटिटी में चेंज, जिसकी आइडेंटिटी चेंज हो सकती, चेंज होती रहती है, कभी वो मेल है, कभी वो फीमेल है, कभी वो ट्रांसजेंडर है, कभी वो बाइसेक्सुअल है, कभी वो क्या है, जिसकी आइडेंटिटी चेंज होती रहे ना तो उसको हम जेंडर फ्लूइड कहते हैं। जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग, पीपल हु डू नॉट कन्फॉर्म टू ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर जेंडर। नॉन कन्फॉर्मिंग उन्हें कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन है ना जेंडर की, यानी कि लड़का है तो उसको ऐसे बिहेव करना है, और लड़की है तो उसके साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसके साथ जो है ना नहीं जाता। यानी कि अगर लड़का है उसको ऐसे करना है तो वो काम नहीं करेगा, वो वही करेगा जो उसको अच्छा लगे, वो लड़कियां ही क्यों ना करती हो, तो इसको आप जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग कहते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है ट्रांस। मैंने कल आपको इसका बताया था कि जो है ना कि चार इसमें जो है ना फेजेस हैं, जो जो ट्रांस के, जो मेल टू फीमेल कन्वर्ट होगा या फीमेल टू मेल जो कन्वर्ट होगा, इसमें जो है ना इसकी 4 स्टेजेस हैं। ये इसकी 4 स्टेजेस। इनहेरेंट थॉट, सबसे पहले जो है ना आपकी इनहेरेंट थॉट्स आ जाती हैं। इनहेरेंट थॉट में ये होता है कि सबसे पहले जो है ना आप जब छोटे होते हैं, मे बी आप वेरी करती है आपकी एजेस जो है इसके अंदर। अच्छा, इसमें ना आपकी एजेस जो है ना वो वेरी करती है, जिसमें आपको ये आपके जहन में ऐसी चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि लेट्स सपोज अगर जो छोटा बच्चा है ना वो लड़का है तो वो लड़का, ठीक है, उसको जहन में ना ऐसी बातें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई मैंने तो फ्रॉक पहननी है, मेरा फ्रॉक अपनी मेरा तो फ्रॉक पहनने को दिल कर रहा है। ठीक है, उसको फ्रॉक, उसकी बहन फ्रॉक पहनती है तो उसका भी दिल करता है वो फ्रॉक पहने। ठीक है, लेकिन वो नहीं पहन सकती क्योंकि उसको सिखाया गया है कि भाई आप फ्रॉक नहीं पहन सकते, आप पैंट शर्ट पहनोगे, ये आपकी पहनने की चीज है, फ्रॉक आपकी पहनने की चीज नहीं है। तो वो मतलब जो है ना उसको ना फिर इस तरह के थॉट्स आना शुरू होंगे, फिर उसको लगेगा कि मुझे तो गन के साथ खेलना अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे तो गुड़िया के साथ खेलना अच्छा लग रहा है। तो फिर मतलब जो है ना वो फिर इस तरह से जो है ना वो उसको ना वो फिर इसको उसमें ये चीज उसमें क्लैश आना शुरू हो जाती है इन चीजों का, जिसमें उसको लगता है कि जो है ना ये चीजें जो है मुझे तो वो चीजें अट्रैक्ट कर रही है जो कि मेरी एज के बच्चों के साथ नॉर्मल जो है ना वो नहीं है। यानी कि बीइंग अ लड़का मुझे इसके साथ खेलना चाहिए गन के साथ, या मुझे इसके साथ खेलना चाहिए जो है ये आपकी जो भी लड़कों की चीजें होती हैं, जो भी सारा कुछ ये। तो वो ये कहते हैं कि इसमें जो है ना वो ये चीजों को इस तरह के उसके थॉट्स आना शुरू हो जाते, वो सोचना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अभी एक्सप्रेस नहीं करता, उसके जहन में इनहेरेंट थॉट आना जो हट के जो जो उसको हेरिटेड नहीं होते, जो लड़के वाले थॉट नहीं आते, उसको लड़के वाले थॉट्स आना खुद ही अभी अभी उसकी अपनी अपनी तक ही है ये चीजें। ठीक है, कोई है भी सुन भी रहा है कि नहीं? जी जी सुन रहे हैं। अच्छा, तो इनहेरेंट उसको इस तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसका फर्स्ट फेज है, पहली स्टेज है, सबसे पहले उसको सिर्फ थॉट्स आते हैं। दूसरी स्टेज है उसकी ऑप्टिक्स की। ठीक है, अब बजाहिर तो वो लड़का है, ठीक है, वो लड़का है, लेकिन उसको जो है ना लड़के ही अच्छे लग रहे हैं, खुद वो लड़का है लेकिन उसको पसंद भी लड़के ही आ रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी अपीयरेंस को जब वो देखता है तो उसको लगता है मैं तो अपेरेंटली भी बाय बर्थ भी मैं तो लड़का हूं, तो मुझे लड़के क्यों, मुझे लड़के ही अच्छे लग रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं यहाँ पे ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स हम देखते हैं, ऑप्टिक्स का जो वर्ड है ना, अब मैंने हमेशा ये कहती होती हूँ वर्ड से मीनिंग निकाला करें। ऑप्टिक्स मिरर, ठीक है, मिरर से ऑप्टिक्स आपका ये जो ऑप्टिक्स हम कहते हैं जो आपकी ग्लासेस और जितनी भी शीशे की जो चीजें होती है उनको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो बेसिकली वो अपने आप को है वो लड़का और उसको, लेकिन वो अपने आप को लड़की देखता है, वो लड़का है
लेकिन बजाहिर वो अपने आप को लड़की फील करता है, क्योंकि उसको सारी चीजें लड़कियों वाली पसंद आ रही होती हैं, ठीक है, इसलिए उसको क्योंकि वो अपने आप को लड़की देख रहा होता है, तो उसका इंटरेस्ट, लड़की का इंटरेस्ट तो लड़कों में होता है ना, तो उसका इंटरेस्ट भी लड़कियों की तरह लड़कों के अंदर है। वो खुद लड़का है लेकिन उसका इंटरेस्ट भी किसी लड़के के अंदर है, क्योंकि वो खुद को लड़की इमेजिन करना शुरू कर देता है। तो ये ऑप्टिक्स है, वो अपने आप को शीशे के अंदर लड़का होने के बावजूद अपने आप को लड़की देखता है, ठीक है। तो क्योंकि वो अपने आप को लड़की देखता है तो उसको लड़कों में ही इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो बाहर जो बाकी लोग हैं वो तो उसको लड़का ही देख रहे हैं ना, उनको तो उनकी नजर में तो वो लड़का ही है, ठीक है, चाहे उनको क्या पता ही अंदर से क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता। तो उसकी फीलिंग्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी किसी लड़के के लिए, और वो उसी के साथ जो है वो घुलेगा मिलेगा बैठेगा। लेकिन एट टाइम जो दूसरा जो लड़का होगा, जब उसको रियलाइज होगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही टची हो रहा है और ये कुछ ज्यादा ही जो है मेरे साथ इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, तो उसे अवॉइड करना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे इस स्टेज में। फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाएगा और वहां से उसके हार्मोन थेरापी कराएगा। हार्मोन थेरापी में ये होगा कि उसके, क्योंकि वो अपने आप को लड़की देखते हैं, तो उसके अंदर सारे जो है ना वो जब थेरापी में है ना, उसको जो उसके अंदर सारे फीमेल हार्मोन्स को जो है ना इंसर्ट किया जाएगा, उसको इंजेक्शन दिए जाएंगे, मेडिकेशन उसकी की जाएगी, सारे उसके जो हार्मोन है ना वो उसमें फीमेल वाले डेवलप करना शुरू कर देंगे। जब उसमें फीमेल हार्मोन डेवलप होना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली उसके लुक्स भी थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो जाएंगे, अपेरेंटली भी वो थोड़ा जो है ना चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम मेल टू फीमेल। फिर उसकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होगी। यहाँ पर ये होगा कि उसको टोटली आप सर्जरी के थ्रू जो है ना आप उसको एक कन्वर्ट कर देंगे बिल्कुल एक फीमेल में, क्योंकि मेल पार्ट्स को रिमूव करके फीमेल में आप उसको कन्वर्ट कर देंगे फीमेल ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी आपकी हार्मोन थेरेपी हो रही है। और मैंने कल भी बताया था कि आप टोटली आप चेंज हो जाते हैं, आप अपेरेंटली भी आप एक अपने आप में चेंज देखते हैं कि टोटली आप एक मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपका डीएनए और आपका जेनेटिक मटेरियल दैट रिमेन्स द सेम, दैट डिडंट चेंज, ओनली योर फिजिकल अपीयरेंस चेंज, दैट इवन द अदर पर्सन even cannot identify either you were previously you were male or female at that particular time, whatever personality or whatever look that is apparently to in front of everyone was that जो आपकी चेंज हो गई है आफ्टर द सर्जरी। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं ये वो ट्रांस का प्रोसेस है जिसके लिए हम यूज करते हैं। अगर हम कहते हैं कोई ट्रांस के फेज में, तो चाहे वो फर्स्ट में होगा, चाहे वो सेकंड में होगा, चाहे वो थर्ड में, तो ये जब तक वो ये पूरा फेज पूरे फेज के अंदर है ना, तो वो ट्रांस में रहेगा, ठीक है। ट्रांसजेंडर है इस पूरे फेज के दरमियान में वो, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, उस स्टेप बाय स्टेप वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो ट्रांसजेंडर है यहाँ पर, ठीक है। समझ लग गई है इसकी? इनहेरिट थॉट थोड़ा सा फिर बताएं, इसमें चेंज ऑफ थॉट्स आती हैं, हाँ, चेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स है, माइंड आता है। यानी कि वो लड़का है, यानी कि वो है लड़का, ठीक है, लेकिन उसको थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं ऐसे कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं गुड़िया से खेलूं, मेरा दिल कर रहा है मैं पिंक कलर की फ्रॉक पहनूं, मेरा दिल कर रहा है मैं मेकअप करूं। उसको ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और वो कोशिश छुप छुप के उसको करने की कोशिश भी करेगा कि किसी को लगे ना, क्योंकि उसको एम्बैरेसमेंट भी फील होगी ना, क्योंकि ये हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन वहां पे आ जाता है कि कंस्ट्रक्टेड क्या हुआ कि लड़का मेकअप नहीं कर सकता, लड़का फ्रॉक नहीं पहन सकता, तो वो इसलिए वो ये काम नहीं करेगा, ओपनली इस काम को करने से अवॉइड करेगा, वो डरेगा क्योंकि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो जो क्वेयर थ्योरी है ना वो इसलिए तो वो इनको जो है वो ऑन करती है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। तो अगर कोई इस तरह से सोचता है तो इसमें उसका क्या कसूर है? एक चीज उसके तरह इनहेरिटली इस तरह से चीज एक डेवलप हो गई है, तो आप सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, ये थोड़ी उसको आप मार के फेंक दो या उसको आप बिल्कुल अपने। हमारे यहाँ क्या होता है, जो ख्वाजा सरा जो बाय बर्थ इस तरह के जो बच्चे होते हैं, आप क्या करते हो, आप उनकी सोसाइटी से उनको कट ऑफ कर देते हो, आप उनको घरों से निकाल देते हो। हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टोरीज वी हैव जहाँ पे पेरेंट्स इवन दैट आपके अपने सगे पेरेंट्स यू जस्ट किक आउट देम सच किड्स। अब इसमें मुझे बताएं उन बच्चों का क्या कसूर है इस चीज में, अगर वो बाय बर्थ इस तरह से। तो हम तो जो क्वेयर थ्योरी है ना ये इनके राइट्स की बात करती है, दैट्स द क्वाइट नॉर्मल आइडिया, एंड हु आर यू टू किक देम आउट फ्रॉम द सोसाइटी? यू आर नॉट द वन हु डिवेल्प द होल सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में हम सब हैं, that's the right of everyone, that everyone has to live over, everyone has the right of the health and education and everything, either they are transgender or either they are gay or lesbian, whatever they identity they possess, they have each and every right जो आपके एक normal male and female के rights हैं। तो queer theory basically talk about all these things, all the rights and all the strange concept whatever lies within the world are in a society, no matter कौन भी करे कोई भी कोई चीज है, basically queer theory occupies all such concept within it जो भी कोई स्ट्रेंज होंगे। अभी कुछ यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेंज किस्म के वर्ड्स या आइडियाज मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं। देयर मच मोर, yesterday I have already discussed कि there are 34 identities already identified, yet there are many more to be, आप कह लें कि अभी सामने जो नहीं आई हैं ये आने वाली हैं।
or maybe with the passage of time you may listen some other words too जो अभी तक mention नहीं हुए हैं. तो basically queer theory itself a strange concept, that's why it occupy all the strange ideas within it. कोई भी strange idea होगा that lies within a queer theory, ठीक है, whatever it is. और basically ये उनके सारे rights की बात करेगा, उनके हर किस्म के, बिल्कुल हर एक माइनर से माइनर चीज को जो है ना वो डिस्कस करेगा ऑन अब एक अपेरेंटली एक प्लेटफॉर्म इसने बना ली जहाँ पे आपके जो बहुत से जो अब आपको देखने ट्रांसजेंडर ये और ये सारी चीजें, सारे लोग जो है ना आपको फील्ड में बहुत ज्यादा नजर आना शुरू होंगे, वो ओपनली अपने आप को डिस्क्लोज भी करते हैं. पहले अपने आप की आइडेंटिटी को छुपाते थे और अब अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं. दिस इज ओनली जस्ट ड्यू टू दैट कि क्यूर थ्योरी जो है वो उसने एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया एंड दे आर डिस्कसिंग दैट that's quite a normal idea and they are normalizing the whole concept right now. और this is the reason why everyone is pointing out कि ठीक है, it's quite normal कि अगर कोई ये वाली आइडेंटिटी रखते हैं, अगर कोई ये वाली आइडेंटिटी रखते हैं. beside that पहले हम देखते थे कि that's not quite common कि हम मेल एंड फीमेल के अलावा किसी तीसरी आइडेंटिटी को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते थे within our society. Even that if we talk about Pakistan, तो हमारे यहाँ भी this thing is quite that much normal as we can say it in Scandinavian countries are अगर मैं बात करूँ कि बाहर के जितने भी ममालिक है वहाँ ये चीज नॉर्मल है, हमारे यहाँ अभी भी इतनी ये नॉर्मल नहीं है. आई होप कि मैं अपने आप को क्लियर कर पाई हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी अभी इसी वक्त, ताकि हमारा ये जो टॉपिक है इसमें कोई एम्बिग्यूटी है तो हम उसको अभी सॉर्ट आउट कर लें. नहीं मैम, ओके है, अगर किसी और का है तो बता दें. इसमें ना कुछ चीजें हैं लेकिन वो हम मतलब ना हमें टाइम थोड़ा सा दे दे, हम इसको ना थारोली डीपली इसको स्टडी करेंगे. जो कुछ चीजें हाईलाइट करने वाली हुई वो करके तो कोशिश करेंगे कि मतलब इसको खुद ही सर्च करके और खुद ही इसका जवाब मतलब तलाश करें. अगर फिर भी हमसे ना हुआ तो हम जरा तरीके के साथ आपसे ना पूछ लेंगे. कोई मसला नहीं है, हम पढ़ रहे हैं. पढ़ने में अब तो वही बात है ना कि हम मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ना है. फिर आपने फिर ये चीजें मैटर नहीं करती हैं. और क्योंकि मैं इतनी आसानी से सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ा पाई हूँ क्योंकि आई फील कि दैट्स क्वाइट नॉर्मल बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, हमने ये चीजें सीखी, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी, हमने पढ़नी, हमारी पढ़ने, और ये आइडिया क्वाइट दिस इज क्वाइट नॉर्मल. मैं इसीलिए आपको सही से पढ़ा पाई हूँ. और मे भी शायद अगर मेरी थोड़ी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती कि मुझे लगता कि लफ्ज नहीं, एक ये वर्ड इस तरह का है और एक स्टीरियोटाइप मेरे अंदर डेवलप हुआ होता, तो मैं अड़ के आज बोल रही होती जस्ट बिकॉज. तो हमें बेसिकली द थिंग इज हमें अपना थोड़ा ये मैं ना इससे हटके भी आपको बात कर रही हूँ, वैसे भी एक बात कर रही हूँ कि जो अपने पर्सपेक्टिव्स है ना आपके जो टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स अदर पीपल, तो प्लीज इनको थोड़ा ब्रॉड करें. बिकॉज हम हर चीज को, बहुत छोटी छोटी चीजों को ना हम बहुत ज्यादा फील करना शुरू होते हैं. तो द सर्टेन थिंग्स आर क्वाइट नॉर्मल, तो उनको थोड़ा आप नॉर्मलाइज ही करें. हर चीज को जो भी आपको लगता है, जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज का एक ही मतलब हो. आज तो एक लफ्ज की जेंडर आइडेंटिटी की बात करें तो एक लफ्ज के पीछे कितने मीनिंग्स हैं. सो इट डजंट मीन कि हम जो ये कैनोटेशंस लगा देते हैं ना, तो प्लीज स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स. तो आप थोड़ा नॉर्मलाइज रखें चीजों को और इनके लिए हाइप ना क्रिएट करिए. तो ये अगर आप इनके लिए हाइप नहीं क्रिएट करेंगे ना तो ये आप लोगों को नॉर्मल ही लगेंगे. मैंने बायो थी मेरी, मैंने बहुत जो स्टडी भी या काम शाम जो मैं अब तक कुछ रिसर्चेस या कुछ भी लिखती हूँ, तो यही रीजन है कि मेरा फ्लो है, ठीक है. बिकॉज आई डोंट फील लाइक के मुझे कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, अगर कोई इस तरह की चीज है भी तो मुझे पढ़ाते हुए फील नहीं होती है वो. दिस इज द ओनली रीजन. जस्ट थोड़ा सबको थोड़ा अपना ब्रॉडर स्कोप से उस चीज को देखना पड़ता है. दिस थिंग आर क्वाइट नॉर्मल. और दूसरी बात ये है कि मैंने इसमें वैसे भी कोशिश की थी कि इसमें मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, और जो ये टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, आई थिंक सो कि दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनकी डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट वर्ड के साथ जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जेंडर बताएं, अगर नॉट आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल फिक्स जेंडर है तो ये क्या है, जेंडर फ्लूइड है, जेंडर नॉन कन्फर्मिटी है, ये ट्रांस है, ठीक है. तो ये आप, मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें ना ये आ सकती है, तो ये आप प्लीज इसको जाने नहीं दीजिएगा. ये मैंने ना मैं आपके साथ आज डिटेल वाला मटेरियल नहीं शेयर करने वाली, पहली बात, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. जितना पढ़ेंगे ना ये आपको थ्योरी कंफ्यूज करेगी. जितना मैंने आपको आज पढ़ा दिया, और ये स्लाइड जो आज मैंने बड़ी बड़ी बनाई हुई है, इनकी रीजन भी यही है कि मैं आपको डिटेल नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगी क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है. जहां पे मुझे कोई चीज डालनी थी तो मैंने वो अंडरलाइन किया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी. तो मैंने इसलिए कोशिश की, और इसके एंड में मैंने ये देखे, ये सोर्सेज डाले हुए हैं
किसी को मजीद कोई बुखार चढ़ा हुआ हो कि बहुत कोई इस पे जेंडर का जो है ना वो चढ़ गया हो ना कि पढ़ना है, तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे ना, कॉपी करें, क्लिक करें, पढ़ लें जाके। इन सारे क्वेयर थ्योरी के ऊपर है, ये सारे सोर्सेज हैं जितने भी मैंने डाले हुए हैं। अब प्लीज डोंट कर्स मी ऑन दिस कि मैंने क्या आपको दे दिया, ये मेरा मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये जो आपके जेंडर वाले हैं ना, उन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसको आप देख लें, पढ़ लें, और कहीं से नहीं भी सर्च करेंगे, यहाँ से इसको पढ़ ले तो क्वेयर थ्योरी को आपको समझ लग जाएगी। देखिए ये ओरिजिन, ठीक है, सारा इसमें चेंजिंग माइंड्स के एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिटी क्वेयर, ये सारे क्वेयर थ्योरी से रिलेटेड सोर्सेज मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिए अगर किसी को पढ़ना हो। इसलिए मैं आपके साथ जो है ना डिटेल नोट्स नहीं शेयर करूंगी, किसी को मजीद पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो। हाँ, अगर किसी को ये वाली जो चाहिए ना, ये वाले चाहिए, ये वाले कॉन्सेप्ट, इसके मेरे पास एक है, मेरे पास एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने भी, तो वो मेरे पास पढ़ा हुआ है। उसमें इससे ज्यादा बहुत सारी और चीजें भी हैं। अगर किसी ने पढ़ना हो तो वो मुझसे मांग ले तो मैं उसको दे दूंगी। मैं ग्रुप में नहीं डालना चाह रही क्योंकि बहुत से बच्चों ने आज क्लास नहीं ली है, और इसके अलावा मैं नहीं चाह रही कि मैं कुछ ऐसा भेजूं जो और लगे, बिकॉज अगेन हम लिव इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड दीज थिंग्स आर नॉट क्वाइट नॉर्मल। सो हम नॉर्मल देखते भी नहीं है, एंड हम वी एसोसिएट थिंग्स विद द पीपल, वी एसोसिएट थिंग्स विद द इंडिविजुअल। सो अब मैं जेंडर पढ़ा रही हूँ तो इट डजंट मीन दैट, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इट डजंट मीन दैट दीज थिंग्स are inculcated in my personality. Obviously not. I'm a member of that society and I do follow its norm as well. लेकिन obviously हम पढ़ रहे हैं, तो जब टीचर होता है या डॉक्टर होता है वो फिर विदाउट रिस्ट्रिक्शन सारी चीजें पढ़ाता है और समझाता है। तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस निभाई है इन सारी चीजों पे। बाकी आई होप के आई थिंक वी आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ द थिंग्स, तो कोई मसला हमें नहीं होना चाहिए। हमें स्टीरियोटाइप पता है नहीं हमें ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा। जी बोले। आपको मैंने कहा पता है आपने हमें ना बिल्कुल ठीक कहा इससे कि ना हमें जब दोनों एक पढ़ साथ बोल रहे हैं। जेंडर स्टडी पढ़, हमें जो है ना ये नहीं देखना चाहिए ये फीमेल है या मेल है। हम सोशियोलॉजिस्ट है, कोई इसमें हमारे दरमियान में कोई वो नहीं है कि वो मेल हमारे दरमियान में मेल बैठा है या फीमेल बैठा हुआ है। जस्ट ये कॉन्सेप्ट और हमने इसको ऐसे ही लेके चलना है, ये फील ही नहीं करना कि हमारे दरमियान कौन है कौन है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, अगर नहीं इधर पूछना आप ग्रुप में पूछ लें, मैं आपको आंसर कर दूंगी। जो भी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे ना, मैं उनको डेफिनेटली, दैट्स ऑन मी, आई विल डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल दोस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन रेफर बैक टू मी एनी टाइम, ठीक है। तो और नहीं कुछ माशाल्लाह से आपने बहुत